नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जरा, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल अजय। और आज मैं लेके आया हूँ दो कैमरे, जो कि ये है कैनन का जो कि 200D Mark II है, और ये है निकॉन D5600 जो कि निकॉन कंपनी का है, और 5600 D कंपनी मॉडल नंबर D5600 है। तो अपन इन दोनों कैमरों की आज टेस्टिंग करेंगे। इसकी कुछ वीडियो इस दोनों की कुछ वीडियो इसके बनाएंगे, कुछ वीडियो इसके बनाएंगे। इन दोनों का कंपेयर करेंगे कि इसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी कौन सा है। तो देखते हैं कि कौन सा है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी किस में आ रही है। बाकी अदरवाइज़ मैं तो वीडियो बनाऊंगा, शूट करूँगा। और बाकी ऐसा होता है कि जैसे इसमें कुछ मैनुअल सेटिंग होती है, इसकी भी कुछ मैनुअल सेटिंग होती है, तो वो मैनुअल सेटिंग के अकॉर्डिंग ही अगर वीडियो शूट करें तो अच्छी क्वालिटी दोनों ही देंगे। बाकी अपन हम इसका वीडियो टेस्ट करते हैं कि कौन सा बेस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं इसका कुछ वीडियो बनाऊंगा, कुछ फ़ोटो क्लिक करूंगा, साथ ही मैं इसका कुछ वीडियो बनाऊंगा, कुछ फ़ोटो क्लिक करूंगा। तो आप डिसाइड करना है कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, और आप इसकी भी डिसाइड करना है कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाँ जी फ्रेंड्स, अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ कैनन 200D Mark II से शूट कर रहा हूँ। और आप इसकी अभी क्वालिटी देख सकते हैं, पीछे का देख सकते हैं आप, और फोकस मुझे ही कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों कैमरों में कंपेयर कर सकते हैं आपकी क्वालिटी कैसी, किससे ज़्यादा अच्छी आ रही है। बाकी मैनुअल सेटिंग जिसको अच्छे से आती है वो अच्छे से सेट कर सकता है दोनों कैमरों की सेटिंग। मैं इस वीडियो की क्लिप में कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा, विदाउट एडिटिंग के कोई कलर वलर कुछ भी एडिट नहीं करूँगा इस वीडियो को, जिससे आप लोगों को इस क्वालिटी का पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, और कुछ और वीडियो शूट करते हैं। इसमें अभी जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ कैनन 200D Mark II का लेंस है, वो है 55-250 लेंस, 55-250 लेंस है। और इसका जो जूम चेक कराना है मुझे, तो अब आप देख सकते हैं इसके जूम देख सकते हैं आप। जूम ये यहाँ पे पक्षी है, वो भी वहाँ पे घोंसला डाल रखा है इसने, और आप इसका जूम देख सकते हैं, देख सकते हैं। उसका जूम चेक कर सकते हैं आप, वो कितना डिस्टेंस से आप देख सकते हैं। 55-250 लेंस है। जूम कराता हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप, इस पक्षी को ही जूम ब्लर कर चुका है, पीछे का ऑटोमेटिक ब्लर हो चुका है, सब कुछ देख सकते हैं पूरा जूम। घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है ये चीज़, इसका जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। तो इसकी में क्वालिटी देख सकते हैं आप। तो मैं अभी D5600 निकॉन D5600 से बना रहा हूँ। इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो मुझे फोकस कर रहा है ये, और इससे जो पीछे का है वो ऑटोमेटिक ब्लर हो चुका है, देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। तो मैं इससे व्लॉग बना रहा हूँ एक तरह से, तो देख लीजिए, मतलब पीछे का बिल्कुल प्योर मतलब बिल्कुल ब्लर हो चुका है, सिर्फ मुझे ही फोकस कर रहा है ये। तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो इसकी क्वालिटी। और आप भी देख सकते बता सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। D5600 निकॉन D5600 की क्वालिटी। और अभी
मुझे अच्छा लग रहा है बाकी, मुझे तो मज़ा आ गया इस कैमरे से। वाह मतलब वाह वाह वाह, किसी पीछे का ऑटोमेटिक ब्लर हो चुका है। तो इस चीज़ के ऐसी चीज़ें देख सकते हैं आप, सिर्फ वो मुझे फोकस कर रहा है और जबकि पीछे मेरे साथ में मेरा फ्रेंड्स है लेकिन वो उसको फोकस नहीं कर पा रहा है उसकी मतलब। तो अच्छी चीज़ है, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। बाकी आप देख सकते हैं इसका पीछे का ऑटोमेटिक ब्लर हो चुका है। वाह बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो बना के। तो मैं एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि अपन कैमरा तो ले लेते हैं लेकिन अभी जो इसकी जो क्वालिटी है वो मैनुअल सेटिंग पे चल रही है। इसकी क्वालिटी मतलब जो भी वीडियो जो क्वालिटी आ रही है वो मैनुअल सेटिंग पे है। साथ में इसकी मैनुअल सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आपने मैनुअल सेटिंग नहीं करोगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो आप अभी इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। मुझे तो क्वालिटी का मज़ा आ गया है, बाकी तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ। तो चलिए और कुछ सैंपल क्लिक करते हैं अभी वापस से। अभी मैं जो जूम यूज़ ले रहा हूँ वो 70-300 है। इसका जूम 70-300। तो इसमें एक मेंढक दिखाई देगा आपको यहाँ से। इसका जूम टेस्ट करवाता हूँ। देख सकते हैं इसका जूम वो काफ़ी स्टेबल है एक जगह। इसका जूम और कितना दूर है इसका जूम देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप कितनी डिस्टेंसिंग है। और ये पूरी छत मतलब काफ़ी डिस्टेंस में है। और इसका जूम चेक कर सकते हैं आप। वो काफ़ी स्टेबल है, मतलब ज़्यादा हिल नहीं रहा है कैमरा। तो देख सकते हैं आप। इसका जूम देख लिया आपने, चेक कर लिया है। देख सकते हैं आप इसका जूम भी छतरी को फोकस कर लिया है इस कैमरे ने। और इसका जूम देख लीजिए कितना दूर तक डिस्टेंसिंग में है। बहुत ज़्यादा जूम है और इसको सिर्फ इस छतरी को ही फोकस कर रहा है ये। और ये इस टावर को फोकस करके दिखाता हूँ कितना नज़दीक से अपन देख सकते हैं।
और फोकस देखिए, इसका फोकस भी अच्छा है। ये देख सकते हैं इस टावर पे लगा हुआ है, तो ये इतने अच्छे से देख सकते हैं इसका टावर को। ये देख सकते हैं इसकी लाइट लगी हुई है, इस टावर पे लाइट लगी हुई है, इससे तिकोना दिख रहा है इसका टावर का। और इसका टावर का जूम देख लीजिए कितना दूर डिस्टेंसिंग में है ये, इसका जूम देख लीजिए कितना अच्छा है। अभी जो मैं जूम यूज़ ले रहा हूँ वो 70-300 है। और अभी देख सकते हैं इसकी ढोलक दिखाता हूँ मैं इसका जूम करके। इसका ढोलक देख लीजिए, ढोलक कितना नज़दीक से दिख रहा है, टावर का नज़दीक से दिख रहा है ये। टावर कितना ऊपर है, लेकिन इसका जूम देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरे घर की छत है, ये दूसरे घर की छत है, वो देख सकते हैं। उसका जूम करके दिखाता हूँ, वो एक पक्षी बैठा हुआ है वहाँ पे, ये देख सकते हैं इस पक्षी को। वो जो जूम है आपको पता है कौन सा मैं जूम ले रहा हूँ यूज़, 70-300 जूम अच्छा लग रहा है मुझे तो। वो पीछे को ब्लर कर चुका है, सिर्फ पक्षी को फोकस कर रहा है और दूर है जबकि पक्षी। अब ये दूरी दिखाता हूँ मैं आपको इस पक्षी की, ये देखिए कितना दूर है मेरे घर से, दूर है लेकिन पक्षी का मज़ा आ गया। पक्षी की फ़ोटो भी आ गई है मेरे, देख सकते हैं आप पक्षी का जूम, इसकी क्वालिटी। और ये और भी पक्षी थे लेकिन उड़ गए। उल्लू के पट्टों अभी जाना था तुम्हें, कहीं पर भी जाना है तो बाद में चल जाता। ये अच्छा है, तो बेचारा अभी फ़ोटो तो खिंचवा रहा है कब से। देखो छोटी छोटी चिड़िया भी आ चुकी है, लेकिन कितना दूर है, लेकिन बट अच्छी क्वालिटी आ रही है। और एक छोटा सा पक्षी और बैठा हुआ है, देख सकते हैं इसका जूम, छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए हैं। अभी कहाँ गए तुम उल्लू के पट्टो, इसका जूम देख सकते हैं, जूम क्वालिटी। और इसका वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हैं आप, इसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है।